हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 6F। मैं ईश्वरदत्त, आपका मैथ्स का टीचर। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, निम्नांकित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। चलिए ये करते हैं। तो पहला कहता है 3x प्लस 4z के योग में 3x तथा 4z के योग में से 5y घटाइए। चलिए, तो इसमें कहता है 3x प्लस 4z, इसका तो कर दो आप योग, जोड़ दिया। जो भी जोड़ आए उसमें से आप घटाइए 5y। तो ये इसका 3x और 4z के योग में 5y घटाइए। चलिए जी, दूसरा करते हैं 4pq में से 7r को घटाइए। 4pq में से 7r को घटाइए। तो 4pq माइनस 7r घटाइए। प्राप्त मान का आधे कीजिए, जो भी प्राप्त मान हो उसका आधा कर दो। ये कर दिया हमने आधा कोष्ठक का प्रयोग करके। ये सेकंड है पहले का। अब इसका थर्ड में कहता है 3xy तथा 7yz की योग के तिहाई में से 3z² जोड़िए। तो पहले इनका कर दें हम योग, यानी कि 3xy प्लस 7yz का योग करके इसका 1/3 कर दो। 1/3 कर दिया। इसमें जोड़ना है 3z²y। ठीक है। चलिए जी, ये तो तीनों पार्ट हमारे हो गए। दूसरा करते हैं, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये कहता है इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 विकल्प में से एक सही है। तो दूसरे का पहला 5x प्लस 2x माइनस 3, तो उसको अगर हम खोलें तो इसका ब्रैकेट खोल देंगे। तो 2x माइनस 3, अब इसको जोड़ दें, 5 और 2 हो गए 7x माइनस 3। तो 7x माइनस 3 हमारा उत्तर आया। तो हम देख रहे हैं ये हमारा डी से मैच खा रहा था, यानी कि डी इसका विकल्प सही है। अगला करते हैं सेकंड, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस 2a को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। चलिए चेक करते हैं दूसरे का सेकंड पार्ट। तो ये कहता है a माइनस b माइनस 2a। तो ब्रैकेट आपको ये ध्यान रखना, जब भी माइनस होगा ब्रैकेट से पहले खोलने पर चिन्ह बदलते चले जाएंगे। अब ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 2a। अब 2a और a ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये 3a हो गया माइनस b। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, 3a माइनस b, यानी कि a विकल्प सही है। तीसरा देखते हैं, तो a प्लस b प्लस c का ब्रैकेट में से a प्लस b माइनस c को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इसको भी करते हैं। a प्लस बी प्लस सी में से घटाना है a प्लस बी माइनस सी। तो जिसके आगे प्लस होता है उसमें तो खोलने में हमें कोई परेशानी नहीं है, सीधा खोल दो a प्लस बी प्लस सी, इसका ब्रैकेट खोलने में कोई परेशानी। लेकिन जिसके आगे माइनस होता है उनमें अंदर वाले ब्रैकेट के सारे चिन्ह बदलते जाते हैं। ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस a, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। अब हम इसमें क्या देखें, अगर कोई चीज़ बराबर है और अलग अलग चिन्हों की है तो हम उसको वहाँ काट सकते हैं। जैसे ये दोनों बराबर चीज़ें हैं और अलग अलग चिन्हों की, तो यहाँ काट दो इसको। ये बराबर हैं और अलग अलग चिन्हों की, तो ये अब जो बचा तो वो उसको हम जोड़ देंगे। 2c इसका आंसर हो गया। तो इसका विकल्प कौन सा सही है, विकल्प ये सही है, बी। तीसरा ये है 2x² माइनस का x² प्लस 4x को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। फोर्थ,
तो ये कहता है -2x² माइनस माइनस का x² प्लस 4x। चलिए करते हैं इसको -2x²। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस पहले है तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। ऐसा सिर्फ माइनस के केस में होता है। अब ये दोनों जो हैं ये सजातीय हैं, यानी कि एक जैसे हैं, तो अलग अलग चिन्हों के हैं ये। तो यहाँ 2x² है या 1x² है, तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये घट जाएंगे। तो दो में से एक गया एक, और चिन्ह जिसका बड़ा है साइन उसका आएगा -4x। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए x² -4x, तो ये इसका विकल्प ए सही है। अगला कहता है तीसरे में निम्नांकित को सरल कीजिए। इनको सरल करना है, चलिए करते हैं सरल। तीसरे में पहला तो a² + 8ab + 5 + 3ab -4a² + 8। अब इसके पहले प्लस है और इसके पहले प्लस है, तो उनको खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ऐसे खोल देंगे, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। +3ab -4a² + 8। अब हम इसमें एक जैसे ढूंढेंगे, तो इसको इसके साथ रख लो, a² - 4a², इसको इसके साथ रख लो, 8ab + 3ab + 5 + 8। यहाँ 4a² में से एक a² गया तो -3, माइनस का इसलिए आया है क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। और 8 और 3 हो गए हमारे, ये दोनों एक जैसे हैं, तो 11ab आ गया, और 5 और 8 हो गए 13, तो ये हमारा इसका उत्तर आ गया। अगला देखते हैं सेकंड, x + y + z। इसके साथ हमें ऐड करना है प्लस, -x - y + z। ये z ऐड करना है, इसको जोड़ना है, तो ये तो ऐसे ही खुल जाएगा, x + y + z। अब आगे प्लस है तो कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं, जैसा गया है वैसे का वैसे ही खुल जाएगा। अब हम देखें तो ये एक जैसे और अलग अलग चिन्हों के तो कट जाएंगे, y के साथ y कट जाएगा, ये दोनों एक जैसे चिन्ह के तो जुड़ जाएंगे, तो ये आ गया हमारा 2z इसका आंसर। ठीक है जी। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, थर्ड पार्ट। तो x² + 2x² + x² - y²। अब इसको खोलेंगे, x² प्लस ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह आ जाएगा x² - y²। अगले स्टेप में इसको भी खोलेंगे तो x² + 2x² प्लस आगे तो कोई चेंज नहीं होगा, x² - y²। अब यहाँ तीनों प्लस प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 1 और 2 3 और 1 4, तो हमारा आ गया 4x²। इसके साथ तो कोई है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं, अगला देखते हैं अगले में क्या करना है। अगला है हमारा फोर्थ, 2p - 3q + 5p - q + 2p। तो ये हम करेंगे तो 2p माइनस, चलो एक काम करते हैं, 3q, पहले इसके अंदर का सॉल्व करते हैं। 5p में से 5p और 2p कितने हो गए, दोनों एक जैसे हैं, तो ये हो गए 7p - q। अब हम इसका खोल देंगे ब्रैकेट, 2p, ये खोलेंगे, बाहर माइनस और चिन्ह बदलते जाएंगे, तो -3q - का
7p माइनस क्यू। अब 2p माइनस 3q, ये भी बाहर माइनस है, खोलने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो 7p हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। अब 7p में से 2p गए तो माइनस के 5p बचे, और 3q में से, क्योंकि अलग अलग चिन्हों के हमेशा घटते हैं, 3q में से 1q गया तो माइनस का 2q, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं पांचवा है हमारा 5xy प्लस 3z माइनस 2x माइनस 2z माइनस 3y, ये ब्रैकेट बन, और मेरे ख्याल से आपको ये पता होगा, ये सबसे छोटा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। तो इसको करते हैं 5xy प्लस, इसका ताला खुलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसे कैसे रहेगा ये, 2x माइनस 2z माइनस 3y। अभी हमने एक ताला तो खोल दिया, अब इसका खोलेंगे, तो 5xy प्लस 3z, इसका खोलेंगे, बाहर माइनस तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 2x प्लस 2z और माइनस 3y, इसका भी नेक्स्ट स्टेप में खुलेगा, 5xy प्लस 3z माइनस 2x प्लस 2z, इसमें प्लस है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे एक जैसे जो पद हैं उनको देखेंगे, इसका कोई भी नहीं है इसके साथ का, तो ये तो ऐसी है कि ऐसी एज इट इज़ आ जाएगा, 3z और 2z, ये हो गए हमारे 5z, x के साथ कुछ नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, और ये y के साथ कुछ नहीं तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, तो ये पांचवा हमारा हो गया। छठा देखते हैं, छठा है 2x² y z माइनस 3x² 2y माइनस x² yz माइनस y² प्लस x²। 2x² yz माइनस, अब इसका ताला खोलेंगे, चिन्ह सारे बदलते चले जाएंगे, तो 3x² ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, 2y माइनस x² yz माइनस y² प्लस x²। अभी हमारे दो ब्रैकेट रह गए खोलने से, तो 2x² yz माइनस 3x², बाहर प्लस है तो कोई ये वाला ताला खोलने में हमें कोई परेशानी नहीं है, एज इट इज़ ऐसा ही आ जाएगा, 2y माइनस x² yz माइनस y² प्लस x²। अभी एक ताला और रह गया खोलने के लिए, तो इसको भी हम खोल देते हैं, 2y, इसका खोलेंगे तो सारे चिन्ह बदलते चलेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, x² yz प्लस y² माइनस x²। अब हम देखेंगे कि x² yz और ये सजाती हैं, एक जैसे हैं ये, तो दो में से एक गया तो एक बच गया, तो बच जाएगा x² yz, ये और ये एक जैसे हैं, तो 3 और 1 4, 4x², इसका कोई है नहीं, तो आ गया 2y, और इसका भी कोई नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया छठा प्रश्न। चलिए सातवां करते हैं। सातवां प्रश्न है a माइनस a² माइनस 5b माइनस 2a² माइनस 3c माइनस 2b। चलो जी करते हैं इसको, तो a ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, a² माइनस 5b, ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, 2a² माइनस 3c माइनस 2b। तो a माइनस a² माइनस 5b, पहले इसका ताला खोल लेते हैं,
अब ये 2 इसके बाहर है, सब में गुणा होगी इनमें, तो इसकी इसमें हुई तो प्लस 4a² माइनस 3c माइनस 2b a माइनस, अब अगर इसको खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, a² प्लस 5b 4a², 2 3 6 माइनस का 6c प्लस 2 दूनी 4, क्योंकि ब्रैकेट खोलने तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं हम एक जैसे, a के साथ कोई है, कोई नहीं है, a² के साथ ये है, ठीक है। तो 4a² में से a² गया तो 3a² बचेगा, a प्लस 3a², 5b और 4b कितना होगा 9b, और 6c अकेला है तो ये ऐसे ऐसे आ जाएगा, तो ये इसका उत्तर हो गया। तो यूँ करके हमारे 3 तो ख़त्म हो गए। चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजनों में अंतिम 2 पदों को कोष्टक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान न बदले। कहता है अंतिम 2 पदों को, अंतिम 2 पद ये हैं, कोष्टक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान न बदले। चलिए करते हैं। तो चौथे का पहला, इसमें दे रखा है -p प्लस r प्लस x² प्लस q² माइनस a², ये तो दे रखा है हमें प्रश्न। अब हम इसमें उत्तर में क्या काम करेंगे कि लास्ट के जो ये हैं 2, इससे पहले इसको ब्रैकेट में रखना और माइनस का लगाना है, तो यानी कि यहाँ तो आएगा माइनस का और अंदर का चिन्ह बदले। अब हमने ये पता है, अब इसको हम इनके दोनों के चिन्ह बदल देंगे, इसको कर देंगे माइनस का q², उसको कर देंगे प्लस a², क्योंकि हम p प्लस r प्लस x², क्योंकि जब हम अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह दोनों बदल जाएंगे, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से रख सकते हैं। सेकंड पार्ट करेंगे तो a प्लस b प्लस c माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। इसमें तो हमें कोई चिंता की ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट के 2 पदों को हमें ब्रैकेट में रखना है। तो ये माइनस कॉमन लेके bc प्लस ca करेंगे, क्योंकि जब माइनस से गुणा करेंगे दोनों माइनस के हो जाएंगे। तीसरा पार्ट देखिए, 3xy माइनस 5pq प्लस 3y² माइनस 4x प्लस 7, तो इसको हम करते हैं, लास्ट के 2 पद रखने हैं हमें, तो 3xy माइनस 5pq प्लस 3y², या माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का 4x माइनस 7, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का होगा, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारा फिर वही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 6F जो अभ्यास है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए सब बच्चे ढंग से करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे इसको। थैंक यू।